क्रॉप। अब ये जो ओनियन क्रॉप है उसमें से ये ओनियन हार्वेस्ट हो गया है, ठीक है। ओनियन अभी जो निकल गया है, लेट्स सी वहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है कि ओनियन के जो स्टेम्स है वो स्टेम्स को ये कट कर रहे हैं, ठीक है। जो दो लेडीज बैठे हैं एंड दो जेंट्स जो है वो पैक कर रहे हैं ओनियन की जो ओनियन को पैक कर रहे हैं, ठीक है। एवरीवन एट होम इज हैप्पी दिस टाइम द ओनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी। यानी घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि इस साल में ओनियन जो थे वो बहुत बड़े और अच्छे क्वालिटी के हुए। मदर एंड आंटी यूज द इलीज यानी कि नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओनियंस। ये जो दो लेडीज मैंने बोला हुआ था वो एक मम्मी है, आंटी है और मदर है राजू की, जो इलीग इलीग यानी कि ये जो आपको दिख रहा है जो जिससे कट कर रहे हैं ड्राइड लीव्स एंड टॉप ऑफ द ओनियंस का पार्ट, ठीक है। द इलीज इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। यानी ये बहुत शार्प होता है, ये जो इल्लीक है ये बहुत शार्प होता है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि अपनी वो फिंगर्स ना कटे। फादर एंड अंकल फिल द सैक्स विथ ओनियंस। फादर और अंकल क्या कर रहे हैं, ये जो सैक है यानी कि बोरी जो होती है, ये बोरी में सैक में ओनियंस भर रहे हैं, पैक कर रहे हैं उसे। फादर विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। फिर फादर क्या करेंगे, उसे बड़े से ट्रक में वो सारा पैक ओनियन भेजेंगे बड़े मार्केट में सेल सेल होने के लिए। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, राइट आंसर्स इन योर नोटबुक। ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। नंबर वन, इन विच चोर्स राजू हेल्प हिज फादर। यानी राजू अपने फादर को हेल्प करता था, तो वो किस चीज में करता था। तो ऑब्वियसली ये जो वीड्स होते थे, यानी अगर ओनियन के क्रॉप्स लगाए हैं, ठीक है, तो बीच में ये जो वीड्स होते हैं यानी कि जो यूजफुल नहीं होते हैं प्लांट्स, ऐसे ही कोई फालतू से प्लांट्स उग जाते हैं, दैट इज वीड्स, उसे रिमूव करने में राजू हेल्प करता था अपने फादर की। देन सेकंड क्वेश्चन इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। यानी आपके घर के आसपास कोई फील्ड है, खेती है, और अगर है तो वहां पे क्या ग्रो होता है। तो यस, देयर इज अ फील्ड नियर माय हाउस, सम वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज, मिंट, ग्रीन चिलीज एंड ओनियंस आर ग्रोन इन दैट फील्ड। तो वहाँ क्या क्या लगता है, टोमेटोज है, मिंट, ग्रीन चिलीज एंड ओनियंस, ये फील्ड में लगते हैं। देन नंबर थ्री, राजू's father takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads. यानी ये जो ओनियन है, ये ओनियन बड़े से ट्रक में डाल के राजू के फादर ने बड़े मार्केट में सेल आउट होने के लिए भेजे। तो अगर सोचिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी नाजुक से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर होते और उसे भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना अगर होता सेलिंग के लिए, और रोड बहुत गंदे होते, प्रॉपर नहीं होते, तो कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करते। तो हियर इज द आंसर कि इफ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड्स देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वुड बी taken to another place by rickshaw, cycle, bullock cart, donkey, etc. अगर रोड प्रॉपर नहीं होते तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है
वो कुछ अलग व्हीकल्स पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि रिक्शा है, रिक्शा साइकिल है, बुलक कार्ट है, या फिर डोंकी एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत स्लोली स्लोली चलते हैं, तो जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल को नुकसान नहीं होता. देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल्स इन योर नोटबुक. यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए कौन सी व्हीकल होती है, तो उसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में. तो यहाँ कौन से टाइप के व्हीकल्स होंगे? तो व्हीकल्स लाइक टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ठेला, रिक्शा एक्सेट्रा आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड में क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं, राइट आंसर्स इन योर नोटबुक वाले, वो आपको नोटबुक में कॉपी करना है. वेट, मैंने अभी जस्ट ओरली आपको इसको बताया है, ठीक है, ये ओरली मैंने बताया है, तो आप ये समझ लो. ये जो आंसर्स है, ये मैं आपको बाद में उसका पीडीएफ सेंड करूंगी, ठीक है. तो फिर आपको इसको कॉपी करना है आपके ईवीएस की नोटबुक में. फाइन. Now find out and write. Given here are pictures of some tools used by Raju's family. Write the names of the tools. Also write what are these called in your area. What work are they used for? यानी राजू की जो फैमिली है उसने ये जो टूल्स है, नीचे जो पिक्चर में दिए गए टूल्स है, इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, ओनियंस निकालने के लिए. तो उसका हमें वो टूल्स का नाम लिखना है, और सेम आपके एरिया में इस टूल को क्या बोलते हैं वो भी नाम हमको लिखना है, और उसका यूज क्या है, किस लिए करते हैं वो भी लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर इज कुरिच. इसे बोलते हैं कुरिच, यानी कि अब हमारे एरिया में इसे क्या बोलेंगे, हल. ये है हल. ये हल किसके लिए यूज होता है? तो इट इज यूज टू प्लग द फील्ड, यानी ये फील्ड को प्लग करने के काम में आता है, यानी कि एक स्ट्रेट प्रॉपर लाइंस खींचने के, ठीक है, सॉइल को सॉइल के बीच में से ऐसे लाइंस खींचने के काम में आता है, जिसमें हम लोग फिर सीड्स को सॉ करते हैं, डालते हैं. ओके. देन सेकंड पिक्चर इज जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, एक्स, जिसको इंग्लिश में हम एक्स बोलते हैं. तो इसे चैप्टर में क्या नाम दिया है? खुंटी. ओके. इसे खुंटी बोला गया है. और नेम इन योर एरिया, तो इसे बोलेंगे कुदर. ओके. एंड ये किसके लिए यूज होता है? तो इट इज यूज टू लूजन द सॉइल. ये सॉइल को लूज करने के काम में आता है. देन लास्ट पिक्चर इज ये जो राजू की मम्मी और आंटी जिससे ओनियन के लीव्स, ड्राई लीव्स कट कर रही थी, वो है इलीक. ठीक है. ये इलीक से हम अपने एरिया में इसे क्या बोलेंगे? नेम इन योर एरिया, तो दरंती. यहाँ बोला है दरंती. और ये किस लिए यूज होती है? तो इट इज यूज टू कट क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, ये क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स को कट करने के काम में आती है, और ये बहुत शार्प होती है. फाइन. Many steps are needed to cultivate crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. यहाँ पे टोटल 6 पिक्चर्स दिए हैं. तो क्रॉप्स को लगाने के लिए, ये कल्टीवेट क्रॉप्स करने के लिए कौन से स्टेप्स ज़रूरी होती है, वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहली स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप्स लाइक दैट. तो फर्स्ट स्टेप इसमें आएगा
जो सेकेंड रो में फर्स्ट वाला पिक्चर है, जैसे राजू के फादर जो है वो फील्ड पे मार के सॉइल को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप आएगा लूजनिंग द सॉइल। देन सेकेंड स्टेप आएगा उसके बाद में सोइंग द सीड्स, यानी सीड्स को बोना। ठीक है, लगाते हैं, लाइक सीड्स को बोना। देन नंबर 3 आएगा रिमूविंग वीड्स, यानी ये जो बिना काम के जो घास होते हैं जो कि क्रॉप्स के हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं, तो उसे रिमूव करना। देन आफ्टर 4 नंबर पे आएगा कटिंग लार्ज प्लांट्स, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लार्ज अनयूज्ड ऐसे प्लांट्स भी लगते हैं जिसको कट करना ज़रूरी है। तो फोर्थ पे आएगा कटिंग लार्ज प्लांट्स। नंबर 5 पे आएगा टेकिंग ओनियंस आउट, यानी जब ओनियन बन जाता है, ओनियन पूरा ओनियन जो है वो पूरा लग हो जाता है, ग्रो हो जाता है, तो उसको टेकिंग ओनियंस आउट, उसे ओनियन को निकालना पड़ता है। तो वो आएगा नंबर 5। नंबर 6 वाला स्टेज है पैकिंग ओनियंस इन सैक्स, यानी फाइनल स्टेप है ये। जो ओनियंस हो गया है, बन गया है, सूख के रेडी है, उसे सैक्स में पैक करना है। ठीक है, और फिर पैक करके उसे मार्केट में, बिग मार्केट में सेल करते हैं। सो ये है 1 to 6 ऐसे स्टेप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया, राइट देम। यानी कौन से क्रॉप्स आपके एरिया के फील्ड में लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फील्ड्स पे लगने वाले जो क्रॉप्स है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। वीट, ग्राउंडनट्स, माइलेट, माइलेट यानी कि बाजरा, यस, माइलेट यानी कि बाजरा। मेज यानी कि कॉर्न, जो होते हैं कॉर्न को सूख के जो लगते हैं वो मेज। एंड देन राइस, कॉर्न, जवार एंड शुगर केन। Then next question is discuss about the steps of a crop that is grown in your area and write details in your notebook। यानी जो आपके एरिया में जो क्रॉप्स लगते हैं, आपके एरिया के फील्ड में जो क्रॉप्स लगते हैं वो जो ग्रो करते हैं उसके बारे में लिखना है। और डिटेल्स इन योर, ये लिखना है डिटेल्स इन योर नोटबुक, यानी स्टेप्स हमें लिखने हैं कल्टीवेशन के। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट, सॉइल इज कल्टीवेटेड विद द प्लूक, यानी सॉइल जब हम सॉइल को कल्टीवेट करना पड़ता है, प्लूक करना है। तो प्लूक कैसे करते हैं, जो एक नीडल शार्प ऐसे ये होता है एक ये अपना वेपन होता है, तो जिससे हमें वो खोदना पड़ता है जमीन को। ठीक है, एक लाइन में वो खोदा जाता है। देन सेकेंड नंबर, सीड्स आर सोन इन द सॉइल, फिर वो जो कल प्लॉग किया हुआ जो सॉइल है उसमें हमें सीड्स बोने पड़ते हैं। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड, फिर जो खातर होता है ना, वो खातर मैन्योर जो है वो हमें फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर हमको उसमें डालने पड़ते हैं, जहाँ पे सॉइल में किया हुआ जो क्रॉप्स है, सीड्स है, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं। देन सॉइल इज इरिगेटेड, फिर ये जो सॉइल है वो इरिगेट होती है। ठीक है, फिर है वीड्स आर रिमूव, फिर ये जो अनयूज जो प्लांट्स या फिर घास ऐसे उगते हैं उसको वीड्स बोलते हैं, उसे रिमूव करना है। देन क्रॉप इज कट, फिर फाइनली क्रॉप बढ़ जाता है, ग्रो करता है, तो उसे कटिंग करना पड़ता है। और लास्ट स्टेजेस, वीट सीड्स आर पैक एंड
stored properly। और फिर बाद में इसको सैक में व्हीट सीड्स को पैक करना है एंड देन उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखना है जिससे वो खराब ना हो। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर 14 is Keep watching and do not forget to subscribe our channel and do not forget to be a mask and take good care of your health.